विशेष जब कामना रहती है, विशेष कामना, आज आपका मन कर गया 108 चावल के दाने मेरे को शिव जी को चढ़ाना है, 108 चावल के दाने मुझे शंकर भगवान को चढ़ाना। विशेष आज आपके मन में कोई मनोरथ बड़ा है, कोई कामना बड़ी है और बाबा से आपने विनती करी कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, आप पूरा करोगे, मुझे विश्वास है। 108 चावल के दाने चढ़ाना है। आपने चंदन लगाया, हाथ की हथेली पर 108 चावल के दाने जो घर से गिनकर लेकर गए हो उसको हथेली में रखा। एक एक चावल का दाना नहीं चढ़ाया, हथेली में रखकर जो विशेष कामना, जैसे किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से पूछा जाए पूजन होने के बाद में विशेष अर्घ दिया जाता है, विशेष अर्घ। उसी तरह विशेष कामना के लिए प्रयास करना। जब जब जिस जिस महीने में जो जो प्रदोष पढ़ा करे, जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह, हरा मुंह, बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करोगे तो भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शंकर नित्य लीला करने वाले मेरे औघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शिव, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों के प्राण छूट जाते हैं, तीनों से भगवान पशुपतिनाथ बनकर साथ। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बहुत सुंदर संवाद अपने जीवन में उतार कर रखिएगा। महाराज, मान लो अगर बच्चे कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम है या नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, 4-6 महीने से बैठे हो, 8 महीने से बैठे हो, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय अवश्य करिए शिव महापुराण का। महाराज, बेलपत्री के पेड़ के नीचे विराजमान होकर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जिसको नौकरी के लिए या एग्जाम में बैठ रहा है वो जल चढ़ाए, बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ा सा दूध चढ़ाए, फिर जल चढ़ाए और अपने राइट भाग में घी का दिया और अपने लेफ्ट भाग में तेल का दिया। किसी भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक बार लगा दे, उसके बाद में अपनी कामना कर कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे धोख लगाकर प्रणाम कर कर आ जाए और चले जाए इंटरव्यू के लिए, बाबा उत्तीर्ण करा ही देगा, नौकरी दिला ही देगा। ईश्वर महादेव, जो व्यक्ति पथ भ्रष्ट हो जाए, जैसे मदिरा के नशे में पड़ गया, कहीं जुए में पड़ गया, कहीं मांसाहार में पड़ गया, कहीं व्यसन में पड़ गया, कहीं गलत काम में अगर कोई जा रहा है, तो श्रंभेश्वर महादेव के नाम से काली तिल भगवान शिव को समर्पित करी जाती है। महाराज, काली तिल को वापस उठाकर ले आते हैं, उसी काली तिल को जो मदिरा का नशा करने वाला होता है या जो गलत व्यसन में डूबा हुआ होता है, उसको वो सुबह के समय अगर नहीं खाता तो भोजन के साथ उसको दिया जाए। श्रंभेश्वर महादेव, एक बेलपत्री का भी बहुत अच्छा प्रयोग है श्रंभेश्वर महादेव का। मदिरा पीने वालों के लिए, मांसाहार, व्यसन में, जुए में, वेश्यावृत्ति में, पर नारी में,
गलत जगह पर जो डूबे रहते हैं उनके लिए। पहले की कथा में उसका वर्णन किया है बेलपत्री का। श्रम्भेश्वर महादेव, एक बार सब बोलेंगे, कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। फिर जम के बोल लो एक बार, श्रम्भेश्वर महादेव। जब हमारे घर में क्रोध बढ़ता है या कोई गलत कार्य में जाने लगता है तो श्रम्भेश्वर महादेव का हमें शरणागति लेना चाहिए, श्रम्भेश्वर महादेव का पूजन करना चालू कर देना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज जी ये श्रम्भेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ मिलेगा, हम कहाँ पूजन करने जाए? कहीं नहीं जाना, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहीं जाओ, उसी देवालय में उसी मंदिर में जाओ, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे। वो जल जो गलत संगत में पड़ा हुआ है उसका आचमन कराना प्रारंभ करेंगे, अपने आप उसकी धीरे धीरे बुद्धि सुधरना प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा श्रम्भेश्वर महादेव का है। तो आज भी नियम है, जिसका गर्भ ना ठेरता हो, संतान ना हो रही हो, सफेद आंकड़े की जड़ लो, उस जड़ को तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार शिवलिंग पर से घुमा लो। रजस्वला धर्म के 7वें दिन, नारी 7 दिन तक काम नहीं करती, 7वें दिन उस जड़ को कमर पर बांध लो। पीपल के पत्ते को शिवजी पर चढ़वाओ, उस पत्ते को लाकर उसको गाय के दूध में उगालो। रात्रि को सोने से पहले पति और पत्नी उस दूध का पान कर कर तुमरुका जी का नाम लेकर पीकर फिर सोवे। महाराज 3 से 4 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रबल कड़क योग हैं तो बाबा 6 महीना बहुत हो गया। जड़ को बंधी रहने दो कमर में लाल धागे में, भगवान कृपा करेगा, संतान अवश्य देगा। जहाँ डॉक्टर भी हार जाते हैं, उस लेडीज ने सुबह आई थी, कह रही थी कि डॉक्टर ने मना कर दिया था संतान के लिए, पर बाबा की कृपा हुई, शिव की कृपा, करुणा सागर शंकर कृपा करे। और फिर निवेदन है, अगर गर्भस्थ बालक है, डॉक्टर करें कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो 7 डली गुड़ की लो और गुड़ की 7 डली को तुमरुका जी का नाम लेकर 7 बार घुमाकर उस डली को एक एक कर कर बहू को, बेटी को, जिसको संतान होने वाली है, डॉक्टर करें ऑपरेशन से संतान होगी, उसको एक एक कर कर खिला दीजिए। नॉर्मल ही डिलीवरी हो, नॉर्मल ही संतान हो, ऑपरेशन नहीं हो। शंकर की उपासना, तुमरुका जी का नाम सहज नहीं, जिसके नयन जा रहे हो, रोशनी कम होती चली जा रही हो, रोशनी जाती जाए, महाराज शिव की उपासना, शंकर की उपासना। तुमरुका जी का नाम लेकर घी का दिया शंकर के मंदिर में लगा दो, उस पर एक प्लेट रख दो, काजल निकाल कर उसको घी में मिलाकर गाय के नैनों में लगाना प्रारंभ कर दीजिए। तुमरुका जी का स्मरण कर कर चांद को देखिए, स्मरण करिए, रोशनी बढ़ेगी, नेत्र की रोशनी प्रबल होने लगेगी, चश्मा उतर जाएगा। तुमरुका नाम कोई साधारण है, जो शंकर की कथा कर तत्व ग्रहण करा रहे हैं, आनंद भाव जो दे रहे हैं,